अभी मेंस का टाइम चल रहा है और कल ही मेंस से पहले भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया, कॉल आया. स्पेशली वन इंसिडेंट आई वांट टू शेयर. इमीडिएटली बिफोर मेंस वन ऑफ माय स्टूडेंट कॉल्ड एंड ही टोल्ड दैट सर अभी मेंस लिखने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए. बहुत अच्छे से लिखूंगा, ये नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा. सो बहुत अच्छे से सर नेक्स्ट ईयर ही स्टार्टेड ऑल टॉकिंग ऑल अबाउट नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट ईयर. बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है सर, बहुत अच्छे से आप गाइडेंस दीजिए, आशीर्वाद दीजिए. देन आई वाज वंडरिंग व्हाई ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ हिम टुमारो. उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है. देन आई आस्क्ड कि व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम. देन ही स्टार्टेड टेलिंग सर बहुत कुछ पढ़ लिया है और ऐसा लग रहा है याद नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे करूंगा, क्या नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा करूंगा. दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम आई वॉज हियरिंग ऑल दिस. प्रीलिम्स के टाइम भी ऐसे कई सारे कॉल्स हैं एंड यू विल नॉट बिलीव 30 to 40 स्टूडेंट्स दे अप्रोच्ड एंड दे टोल्ड कि सर शैल आई स्किप द अटेम्प्ट. I told, why to skip the attempt? Sir, I have given almost 40 plus test. दो इंस्टीट्यूट्स का मैंने टेस्ट सीरीज लगाया है, बट सर मुझे लग रहा है कि याद नहीं है. आई एम फीलिंग अंडर प्रिपेयर्ड, अंडर कॉन्फिडेंट. सर श्योर, वाई टू वेस्ट टाइम, आई विल गिव द एग्जाम नेक्स्ट ईयर. अगेन आई वॉज सरप्राइज, लाइक ये हो क्या रहा है. सो डू यू थिंक इज दिस बिकॉज ऑफ योर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, या सही डायरेक्शन में आपने पढ़ाई नहीं की है? क्यों होता है ऐसा? सो देन आई थॉट, बिकॉज दिस वाज रिकरिंग, प्रीलिम्स में भी हुआ, मेंस में भी हुआ, एंड अभी मेंस के सारे बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. उसके बाद मैंने बहुत सोचा, देन आई थॉट आई शुड शेयर दिस थॉट एंड क्या इसका कंक्लूजन निकला विद ऑल ऑफ यू, सो दैट इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस. सो वेलकम you all on ERIT Academy. I, Himanshu Shukla, welcome you all here. And today we will be discussing about this particular issue, that why we always feel underprepared. Be it exam, why don't we feel confidence over our decisions? हमेशा कुछ ना कुछ doubt ही लगा रहता है, right? So we'll discuss about it. How many of you have observed successful people? Yes, successful people में कौन आता है? Warren Buffett आते हैं, मार्क जकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा आते हैं. So we have ample number of personalities whom if you will observe, you will observe some common pattern. उस कॉमन पैटर्न को आप देखेंगे. मार्क जुकरबर्ग, आई वॉज ऑलवेज वंडरिंग कि वो हमेशा ग्रे कलर की टी शर्ट क्यों पहनता है. वाई बराक ओबामा ओनली वेयर्स ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर सूट. क्या उनके पास स्टाइलिस्ट नहीं आ सकते हैं? वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के वो प्रेसिडेंट हैं, इतने पैसे वाले बिलियनियर हैं मार्क जुकरबर्ग. कांट दे हायर स्टाइलिश आर्ट, इन लोगों को हायर करके बॉलीवुड आर्टिस्ट की तरह, बॉलीवुड एक्टर्स की तरह क्या ये ड्रेसेस चेंज नहीं कर सकते कलरफुल? यू नो व्हाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अ स्टडी वॉज डन, अ सर्वे वॉज डन, एंड उसमें ये पाया गया, all these successful people, they have a common pattern. Common pattern is that they keep their things simple. Yes, simplicity is the ultimate form of sophistication. So they keep their things simple. Simple in the sense what? Not only their dress, but their meal choices are also very simple, very minimal. Then it was discussion हुआ, observation हुआ, interviews हुए. The common point was that they want to keep these things simple so that they are not investing their time, energy, whatever in taking decisions for such small things on day-to-day basis. Rather, they want to take decisions for strategic purposes. So strategic decision making के लिए they reserve all their energy, time, money and whatever you call. You must have experienced at personal level at your home. हर बार माँ यही पूछती हैं, अच्छा खाने में क्या बनेगा? Your mother, wife, sister, आज खाने में क्या बनेगा? And we think over it, पूरी कमिटी बैठती है कि अच्छा आज खाने में ये बनेगा, वो बनेगा. अल्टीमेटली खिचड़ी बनती है, रसम, राइस और कुछ सिंपल सा खाना बनता है. क्यों? क्योंकि फिर अल्टीमेटली वो सिंपल होता है. सो द आइडिया हियर इज, बी इट यूपीएससी और बी इट लाइफ,
if we keep things simple, we will be happy, we will feel confidence, because ये decision पे decision नहीं लेना पड़ता है, and there will be no decision fatigue. So why we discuss and we feel बहुत ज़्यादा time चला गया, because we experience decision fatigue, but at the same time the successful people, they are not experiencing this decision fatigue. Same happens with UPSC also. Any student, any aspirant, we run after material कि अच्छा ये भी करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, ये भी फ्री सोर्स चल रहा है, यूट्यूब की ये भी वेबसाइट पे फ्री मटेरियल चल रहा है, एंड वी रन आफ्टर दिस मटेरियल. अच्छा दैट परफेक्शन, एक पॉइंट का कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, व्हाट इफ यूपीएससी विल आस्क, बट व्हाट वी हैव वी नेवर अप्रिशिएट दैट. वट एवर मटेरियल वी आर हैविंग, वी आर नॉट थरो विद दैट. ना उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, ना मटेरियल मेरे पास क्या है वो मुझे पता होता है. So this running after material, we are indecisive, we don't know what we need, and कोई कुछ बोल दिया, we run after that, and because of that our confidence will crash, it will go for a toss. Okay, so this aspiration for perfection is a myth. But on the other hand, if we follow only one or two sources, what will happen? There will be confidence. So recently, 1 month back, we have started our ACE, Elite Current Affair Exclusive Classroom module, and we are starting our test series from tomorrow. So Classroom module mein there are 2 rules. Those who are my students, they can comment over it in the comment section. There are 2 rules, that there will be classes 2 days in a week. You have to attend the classes, and the second rule is that 5 days you have to revise the same material. Now you tell me, if you as an aspirant, as a student, if you are revising the same material for 5 days, ट्रस्टिंग अस, विश्वास करते हुए अगर आप बढ़ते हैं, सो व्हाट विल हैपन? विल यू नॉट बी थरो विद दैट? विल यू नॉट बी थरो कि अच्छा इसको यूज कैसे करना है, प्रीलिम्स में कैसे यूज करना है, मेंस में कैसे यूज करना है, अपनी लाइफ के लिए कैसे यूज करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे यूज करना है? यू विल बी थरो. बट ऑन द अदर हैंड, इफ माई सेम, मेरा ही स्टूडेंट अगर 2 दिन क्लास भी अटेंड करता है एंड रेस्ट 5 days दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मटेरियल कि अच्छा सर ने कोई छोड़ तो नहीं दिया, थोड़ा और भी सर्च कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, थोड़ा और वैल्यूएशन कर लेते हैं. सो व्हाट यू आर हैविंग, यू आर नॉट रिवाइजिंग इट. सो दिस डिजायर फॉर और द रन rush mad over perfection is a myth. And let me tell you, let me accept it. It is not only at the level of aspirants, it is human nature. I will share my experience. हम भी perfection की तलाश करते हैं, not ऐसा नहीं है कि मैं पहले की बात कर रहा हूं. जस्ट 2 days back I will share 2 instances where even I was running after perfection, and उसका cost क्या हुआ. So the first example is, you all must be very much familiar with the retired IAS officer Anil Swarup sir. उनका फेस, उनके टॉक आपने देखी होंगी, उनकी बुक्स आपने पढ़ी होंगी. सो उनका एक बुक लॉन्च था बैंगलोर में, एंड वी ऑल वर देयर एट बुक लॉन्च इवेंट. We had very healthy discussion over many issues, ethics in ethical dilemmas for a civil servant, and many such things we discussed. After the event, we interacted. Lot of the hall was packed. The IAS officers, retired IAS, retired IPS, all bureaucrats were there. We started interacting. बातें होने लगी. लोगों को मेरे में इंटरेस्ट आया. They started asking for my visiting card. But to my surprise, I was not having visiting card. I felt very embarrassed. Elite Academy को 5 महीने हो गए start किए. Rather 6th month is running. We started in April and we are not having any visiting card. You know why? Because even I was running after perfection. ये material नहीं अच्छा, ये texture नहीं अच्छा, ये glossy है, ये matte finish नहीं है, ये design नहीं अच्छा लग रहा है. So this desire or this run after perfection costed me कि कल सबसे मुलाकात हुई, I was not having even a visiting card to give to them. बाद में नंबर एक्सचेंज करने पड़े. Perfection. Second example, second instance, I was supposed to give presentation about our courses, about our academy, about myself in one of the largest organization, government organization of the India. And I knew this कि मुझे 15 days से मुझे पता था कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है. बट माई प्रेजेंटेशन वॉज नॉट रेडी बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग दैट परफेक्ट टेम्पलेट,
परफेक्ट टेम्पलेट ही नहीं मिल रहा था कि अच्छा हाउ टू प्रेजेंट, व्हाट विल बी दी परफेक्ट, कैसे इंप्रेस हो सकता है कोई। सो परफेक्ट टेम्पलेट नहीं मिल रहा था। कल रात या मतलब बीती रात, जिस दिन मीटिंग थी उससे एक दिन पहले की रात में मुझे रात भर जाके वो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना पड़ा। अगेन परफेक्शन। सो दिस इज experience from my life I am sharing, but we all are running after perfection. ऑनलाइन शॉपिंग का एरा है। अर्लियर शॉप क्लियर थी, पेरेंट्स के साथ जाते थे, सामान देखा ले लिया, शॉप्स देखी इतने क्लोथ्स हैं ले लिया। बट टुडे व्हाट इज हैपनिंग, इवन इफ वी हैव टू ऑर्डर फूड, जोमेटो पे इतने ऑप्शंस हैं, अच्छा विच रेस्टोरेंट, वी आर कंफ्यूज्ड। अल्टीमेटली या तो टाइम वेस्ट करते हैं या तो डिले होता है, फूड का तो जो होता है वो होता है। We are shopping for clothes or groceries, first website, second website, online hopping, website hopping we do, satisfaction ही नहीं मिलता है। So same is the case, the conclusion is the same is the case everywhere. We feel underprepared, we feel underconfident because we are going through the problem of decision fatigue. We are running after perfection and we are never satisfied. बिकॉज ऑफ दिस कुछ भी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, इस वेबसाइट से कुछ लेंगे, डिले होती हैं चीजें। सो दिस इज व्हाई आई कुड एनालाइज दैट व्हाट प्रॉब्लम माय स्टूडेंट्स वर फेसिंग व्हेन दे वर राइटिंग द प्रीलिम्स एग्जाम और बिफोर द मेंस एग्जाम, राइट। सो दिस इज द एक्सपीरियंस। नाउ कम्स व्हाट इज द सॉल्यूशन। कुछ तो सॉल्यूशन भी होगा ना इसका। अगर प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर शुड बी अ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन, एज आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस, सॉल्यूशन लाइज देयर। वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस इज द की। आई ऑब्जर्व माई सेल्फ, देन आई नो आई एम शेयरिंग विद यू। Now I know that yes, I committed a mistake. I am running after perfection. That we should not do. So self-awareness is the key. First solution is self-awareness. Observe yourself. Whenever you are running after material, ask questions. Am I prepared? Am I thorough with this topic? Am I thorough with my notes? Internal security की definition पता है? This year's exam has vetted this. Basic concepts clear नहीं है, लेकिन we want to read other material, market में notes पढ़ना चाहते हैं। First conceptual clarity पे focus करेंगे, basic materials पे focus करेंगे, then we would go for any other material. Limit yourself. Don't run after material. So we need to trust whatever we have. ऑफ कोर्स वो ट्रस्ट कब आएगा, जब हम ऑलरेडी एक अच्छा मटेरियल चूज करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज सेल्फ अवेयरनेस. सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग दिस फीलिंग, नोट इट डाउन and paste it in front of us that yes, it is part of my habit, it is part of my personality, I need to work over it. Habit, how to inculcate good habit, successful people we have discussed. So like that you need to do habit stacking, you need to observe yourself. So self awareness is the key. बार बार अलाइनमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख लिया तो यस ऑल चार्ज्ड अप, ऑल पम्प्ड, आज के बाद तो कुछ गलती ही नहीं होगी। इट्स ह्यूमन नेचर। इवन आई विल कमेंट, बट आई विल बी सेल्फ ऑब्जर्वेंट। आई विल ऑब्जर्व माई सेल्फ एंड आई विल अवॉइड। सेकेंड इज सीक हेल्प। आप हेल्प सीख करो लोगों से, सीनियर्स से, मेंटर्स से, टीचर्स से, पेरेंट्स से। एंड वॉट एवर दे आर टेलिंग, डेफिनेटली दे आर एक्सपीरियंस्ड, so their suggestion, their advices हमारे काम आएंगी. It will be handy for us. So we should trust it, those advices, we should trust them and we should follow. So one is self-awareness, second is seek help and follow it, trust them blindly. Then only you will be able to see change. Okay, so this is very simple solution. I want all of you to experience it and observe it, and if you have courage, if you want to change this, make use of the comment section and tell me whether you are experiencing this or not. Admit karoge, then you will become self-observant. Confession, why we confess, right? So however, the whole objective is to make you more self-aware and accountable. That's why. So observe this, follow this, and let me know your experiences. And next Monday we will come up with any such thought or observation which will help you in your preparation, in your personality. Okay, so this is what I wanted to share. Hope it helped you and hope you got some perspective about life, about your preparation. So take care guys, limit yourself, limit your resources, revise well,
and then seek help for your guidance for anything in life, for mentoring. So mentoring is very important. Okay, so take care, bye bye, revise well, make use of this whole week with this observation and be on your toes. Take care, see you, bye bye.